नमस्कार, मैं शशि प्रभा सारस्वत, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य की इस क्लास में आप सभी का वाचिक रूप से अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि बीए पार्ट 3 के विद्यार्थियों को ज्ञात होगा कि उनके प्रथम प्रश्न पत्र में धूमिल कवि पाठ्यक्रम में लगाया गया है, जिनके बारे में पिछले वीडियो में भी हम वर्णन कर चुके हैं। आज उसी क्रम को जारी रखते हुए धूमिल कवि की मोचीराम कविता का मूल उद्देश्य पढ़ेंगे। धूमिल की कविता प्रहार और पर्दाफाश की कविता है। वह समकालीन कविता की मिजाज की सार्थक पहचान है। हमारे सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जीवन में जो मूल्यहीनता और अव्यवस्था गहराती गई है, उसकी हूबहू शक्ल समकालीन कविता में आक्रोश, विद्रोह, व्यंग्य और चौंकाने वाली पंक्तियों के माध्यम से देखने को मिलती है। धूमिल की कोशिश यह रही है कि कविता को अधिकाधिक सार्थक बनाते हुए हिंदी की सार्थकता की तलाश की जाए। अतः उसकी कविता में वस्तु स्थिति को पूरी तरह विश्लेषित किया गया है और सामाजिक विषमता का भंडाफोड़ करने के लिए अचूक प्रहार भी किए गए हैं। धूमिल में रचना और कर्म के द्वैत का अंतराल दिखाई नहीं देता है, क्योंकि उनकी कविता जिंदगी से कटी नहीं है। कविता में असहमति और अस्वीकार का प्रबल स्वर है, लेकिन उसे भावात्मक प्रतिक्रिया या बौखलाहट मात्र न मानकर अनुभूति और गहरी समझ का सही तालमेल स्वीकार करना होगा। इस सिलसिले में कहा गया है कि धूमिल का काव्य संसार अकवियों की तरह कल्पना विलास में रचाया गया ऐसा संदर्भ जो तो लोक नहीं है, जिसकी हमारे रोजमर्रा की जीने से संगति और जीवित प्रासंगिकता स्पष्ट न हो, और जिसमें कोई गहरी पहचान या खोज तो न उभरती हो, लेकिन कवि के आत्मदर्शन के लिए अवकाश खूब हो। कविता में मोचीराम कविता में अभिव्यक्त मुख्य बिंदुओं को हम इस प्रकार से लेंगे। पहला बिंदु है प्रभावशाली और महत्वपूर्ण उपलब्धि। प्रभावशाली उपलब्धि सर्वाधिक प्रभावशाली और महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में मोचीराम कविता को लिया जा सकता है। कविता में ठोस मानवीय आधार है। वह कहता है कि तुझे हर वक्त ये ख्याल रहता है कि जूते और पैसे के बीच कहीं न कहीं एक अदद आदमी है। कविता में वर्ग चरित्र को बहुत नाटकीयता से उभारा गया है। मोचीराम के लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता होते हुए भी आदमियत बड़ी चीज है। वह जूतों की जाति पहचानता है। अपने ही सर्वहारा वर्ग के प्रति गहरी सहानुभूति से भरकर चकतियों की थैली वाले जूतों में चकतियों की जगह आंखें ताकता है। जब मध्यम वर्गीय अहंकारी लालची कोई बनिया या बिसायती या हिटलर का नाती घंटे भर टोका पीटी गिस्सा लगवाकर गुर्राते हुए थोड़े सिक्के फेंक कर चल देता है, तब वह जानता है कि जरूर कोई कील उसे चुभेगी। चोट जब पेशे पर पड़ती है तो कहीं न कहीं कोई चोर कील दबी रह जाती है, जो मौका पाकर उभरती है और उंगली में गड़ती है। मोचीराम के भीतर एक सजग चिंतक बैठा हुआ है, जो महसूस करता है कि जीने के पीछे एक सार्थक उद्देश्य और सही भूमिका होनी चाहिए। असल बात तो यह है कि जिंदा रहने के पीछे अगर सही तर्क नहीं है तो राम नामी बेचकर या रंडियों की दलाली करके रोजी कमाने में
कोई फर्क नहीं है। इनकार से भरी हुई चीख। मोचीराम जिंदगी को किताबों से नहीं, अनुभवों से नापता है। वह जानता है कि सच्चाई सबसे होकर के गुजरती है। कवि के पास शब्द हैं, अतः उसके पास इनकार से भरी एक चीख है। जो पेट की आग से डरता है, उसके पास एक समझदार चुप है। किंतु भविष्य गढ़ने में दोनों की एक सी भूमिका है। लगता है जैसे धूमिल का संकेत हो कि वर्ग चेतस बुद्धिजीवी विद्रोह और अस्वीकृति की चीख लेकर पीड़ित किंतु चुप जनता को क्रांति के लिए तैयार करते हैं, और ये संगठन ही परिवर्तन या क्रांति लाने में सक्षम होता है। आलोच्य कविता मोचीराम जैसे मजबूत चरित्र को प्रस्तुत करती है। मोची के पेशे की शब्दावली में ही इंसानी मूल्यों को उजागर करती है, और दूसरी तरफ सजग चिंतन के साथ व्यंग्य, नाटकीयता और जोरदार बिंबों में समकालीन कविता की श्रेष्ठ सामर्थ्य का परिचय भी दे डालती है। अस्वीकार या विसंगति बोध। धूमिल के काव्य में अस्वीकार बोध को उसके सर्जनात्मक धरातल पर अर्थहीन रूप, प्रतीकों, बिंबों तथा कथनों के माध्यम से अभिव्यक्ति प्राप्त हुई है। इस अभिव्यक्ति में अस्वीकार बोध के साथ साथ विसंगति बोध भी आकर मिल गया है। मोचीराम कविता इसका प्रमाण है। ध्यान से देखा जाए तो अस्वीकार का एक अंग विसंगति भी है, क्योंकि अस्वीकार प्राय व्यंग्य के द्वारा व्यक्त किया जाता है और व्यंग्य का अगला कदम विसंगति है। धूमिल के काव्य में विसंगति बोध अस्वीकार बोध का सहायक बनकर आया है। मोचीराम कविता की ये पंक्तियां बहुत ही देखने योग्य, गौर करने योग्य है। उदाहरण देखिए, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है। मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। आदमी की असलियत। मोचीराम कविता में धूमिल ने सभ्यता का नकाब ओढ़े हुए व्यक्ति की असलियत का पर्दाफाश किया है। आज का सफेद पोश आम आदमी जिस तरह अपने को आवरणों से ढके हुए है, पर उसका आचरण जिस तरह उसकी कलई खोल देता है, वही सब इस कविता में दिखाया गया है। धूमिल की निगाहों ने इस स्त्री को तीव्रता से ग्रहण किया है और उसे अभिव्यक्त करने का प्रयास ठीक उसी शब्दावली में किया है जैसी शब्दावली नकाब पोश सभ्यता के प्रतिनिधि व्यक्ति इस्तेमाल करते हैं। सशक्त कवि। धूमिल ने अपने काव्य में राजनीति और समाज के अनेक विद्रूपताओं, विसंगतियों को अपने व्यंग्य का लक्ष्य बनाया है। उसने भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद तथा बेईमानी, मुनाफाखोरी, सत्ता का नशा, आम आदमी की घुटन, पीड़ा, उपेक्षा, मजदूर वर्ग की विवशता, अभिजात वर्ग के चौंचले आदि न जाने कितने रंगों के विषय पर अपनी तूलिका से रंग बरसाए हैं। उनके काव्य में व्यंग्य का स्वर और उसमें से उभरती हुई सदाशयता तथा पीड़ित के प्रति सहानुभूति को भली प्रकार देखा जा सकता है। धूमिल किसी पार्टी विशेष से प्रतिबद्ध नहीं है, किंतु उसकी राजनीतिक चेतना में कुर्सीवाद, राजनीतिक भ्रष्टाचार, झूठे वायदे, घपले, संसद में होने वाली तू-तू में, वोटों की राजनीति आदि अनेक राजनीतिक विद्रूपताओं को नंगा करती है। धूमिल में प्रगतिवादी विचारों का संस्पर्श है, अतः वे पूंजीवादी मनोवृत्ति के विरुद्ध नफरत पैदा करने वाले व्यंग्यों का सृजन करते हैं। वह मानवीय संवेदनाओं का जीवंत कवि है। कभी कभी उसमें प्रतिक्रियावादी आवेश भी उत्पन्न हो जाता है। जब वह मनुष्य को पहचानता है तो पूरी संवेदना उंडेल देता है। मोचीराम कविता में उसका मानव से संबंधित कोमल पक्ष उभर कर आया है। उसका प्रगतिशील कवि भी मानव की पीड़ा से ही उत्तेजित होता है। वह पूंजीवादी मनोवृत्ति का उपहास करके उसे सामाजिक बहिष्कार देने का प्रयत्न करता है। जो व्यक्ति जूते ठीक करवाते समय 10 तरह से मोची को तंग करता है, उसके श्रम का शोषण करता है, वही व्यक्ति मजदूरी देते समय विचित्र सा व्यवहार करता है, मगर नामा देते वक्त साफ
इनकार कर देता है। शरीफों को लूटते हो गुर्राता है और कुछ सिक्के फेंककर आगे बढ़ जाता है। जो लोग ग्रामीण सभ्यता, ग्राम के लोगों, ग्रामीण रीति रिवाज, भाषा और बोलचाल को सहन नहीं कर पाते, धूमिल ऐसों की पूरी खबर लेता है। ऐसे नाजुक मिजाज शहर में पलने वालों को देहाती भाषा और गाली गलौज की लफाजी से भयभीत कर देता है। वह कुछ अश्लील तथा सुरुचि भिन्न शब्दों का प्रयोग करने से भी नहीं चूकता है। उदाहरण देखिए, अरे बाबूजी, अरे बाबूजी, असल बात तो यह है कि जिंदा रहने के पीछे अगर सही तर्क नहीं है तो रामनामी बेचकर जो रोजी कमाने में कोई फर्क नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि धूमिल समकालीन कवियों में सबसे सशक्त व्यंग्यकार कवि के रूप में हमारे सामने आए हैं। धन्यवाद।